इट्स स्टिल अ वेरी सब स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट। इसमें से ना हमें पहले दिन कोई तवक्को थी ना अब होनी चाहिए। कुछ चीज़ें ठीक हैं लेकिन ओवरऑल इट्स अ डिज़ास्टर। एंड आप ये सोचें कि इन्होंने दुनियापुर का पुराना सेट लेके खड़ा कर दे वो सारे वो जो फ्लैप्स स्लैब्स जो भी कहते हैं इन्हें, और उन पे पिंक ब्लू नीला पीला रंग करके 2 मिठाई की दुकानें बना दी हैं। तो मेरा मतलब आपको पूरा नज़र आ रहा है वो फवारा पीछे का सारा बैकड्रॉप। और जो खुशहाल ने अपनी जो दुकान खोली है ना कि अपने वाले से क्या कि ये क्या वो फादर की ज़्यादा बेहतर थी, जो अब उसने आइंस्टाइन वो सारा गंदे प्रिंट आउट निकाल के जो उसने पूरे चिपकाए हैं ब्लू कलर के, वो हॉरिबल है, हॉरिबल। एंड इफ यू नोटिस कि वो जब किचन में 2 सीन कर रहे होते हैं, वो किचन किसी प्रोफेशनल रेस्टोरेंट का किचन दिखाया है उन्होंने, व्हिच डजंट मैच द फेक कैफेज दे पुट अप। द सेट डिज़ाइन इज सो, आर्ट डायरेक्शन इज सो वीक। अच्छा, फिर ओवरऑल जो कैरेक्टर्स हैं बाकी जितने लोग इन्होंने भरे हुए थे सब बैकग्राउंड में गायब हो गए हैं। सिर्फ एक अम्मी का कभी आता है, कभी अब्बू का आ जाता है, बट एवरीबडी इज़ डिसअपियर्ड। सिचुएशंस ही चेंज कर दी हैं एकदम से, रैंसम किडनैपिंग पता नहीं कहाँ से आ रहा है। बेसिकली ये फोर्स्ड बहुत कॉमेडी भी नहीं है, इट्स नॉट इवन अ फार्स। आई डोंट नो हाउ टू कैटेगराइज इट, बट ये एक बहुत ही सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। एंड प्लीज़ ऐसे चीज़ें ना करें आप लोग, बिकॉज इतना रिसोर्स, पैसा, एयर टाइम, वक्त ज़ाया होता है। और स्पेशली ग्रीन चैनल वो एक इनोवेटिव थॉट लेके आया था, एक नई चीज़ें लाया था, तो हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशन है उससे कि वो अच्छा कंटेंट देगा। जब आप इस तरह की सब स्टैंडर्ड चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं तो वो जो प्रोड्यूसर है वो भी भाग जाएगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, जो अभी हम वालों ने हमें दिखाया अपने ट्रिलॉजी के साथ, ये जो सुल्ताना आपा ने जो चीज़ अभी प्रोड्यूस की है, वाज़े हो गया कि कंटेंट इज़ किंग। कंटेंट अच्छा हो तो लोग फिर देखते हैं। कंसिस्टेंसी कंटेंट में होनी चाहिए। जब आपकी राइटिंग ही सब स्टैंडर्ड होगी और उसके ऊपर से आपने आर्ट डायरेक्शन सारी इतना, मेरा मतलब बिल्कुल ही पता नहीं क्या आपने किस सदी का आपने प्रोडक्ट बनाया है। इट्स लाइक अ वेरी ओल्ड टाइम। शाहिद शफाद, यस शाहिद शफाद डायरेक्टर है। और मुझे एक चीज़ जो इसीलिए शॉर्ट फेस हम भी दिखा रहे हैं। आई वॉज वेरी कंफ्यूज अबाउट, जैसे अतीका जी ने लास्ट वीक कहा था कि ये थोड़ा इनको अनकंफर्टेबल हुई थी जो रसगुल्ले का कैरेक्टर देखा था। बिल्कुल एब्सोल्युटली। हाँ, वो और मैं भी हुआ, और मैंने इस पे 2-3 जगह से राय भी ली कि भाई ये क्या है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि भाई देखें इन लोगों को ऐसा काम नहीं मिलेगा, तो अगर वो एक्टर बनना चाहते हैं रसगुल्ला अपनी खुद से, तो उनको लिए काम नहीं लिखा जा रहा। कितने सालों बाद तुमने किसी ड्रामे में देखा? तो देखा आप उनको नॉर्मल रोल देखें। यू हैव टू इंटीग्रेट दीस पीपल इनटू रियल सोसाइटी। ये नहीं कि आपने उनको बंदर बना दिया ना। हमारा पॉइंट ये था कि आप उनको ह्यूमिलिएट ना करें, बिकॉज ही लुक्स डिफरेंट एंड ही इज डिफरेंट, ही इज फनी। उसकी सबसे अच्छी जो मुझे किसी ने बताया, उन्होंने ये बताया कि देखें उनको काम मिलना चाहिए, वो एक 40+ एज के इंसान है, अच्छे काम में सिर्फ उनका कद का मसला है, तो उनको एक 40+ एज के इंसान की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल वैलिड है। और उनका अगर आप इस तरह से उनको ट्रीट कर रहे हैं कि आपने उठाओ, अगर मुझे कोई मुझसे बड़ी हाइट का आ जाए, मुझे उठा के यूं करना शुरू कर दे। मैंने व्यूज कमेंट्स चेक किए हैं, उस वो क्लिप पे चला था ना, मेरा वायरल हुआ था उसका कमेंट चेक, एवरीबॉडी इज अपसेट। और वो बहुत फोर्स लगता है कि वो जब खुशहाल जाकर उनके साथ कुछ यूं करना शुरू कर देता है, हर चीज में उसको यूं पकड़ रहा है, यूं कर रहा है। यहाँ जहाँ देखो बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेम भी अच्छा लग रहा है, सीन भी मजे का है, तो होना चाहिए, बट नॉट ये कि आप मिसहैंडल करें। वेरी वेरी वियर्ड काइंड ऑफ अ सीन जिसमें वो दोनों साथ लेटे हैं, उसकी मूंछों से खेल रहे हैं। इट वाज लाइक what he is doing with him, terrible, like वो cringe था मेरे लिए देखना कि ये क्या है। मैं तो शॉक थी कि शायद ने ये काम किया। बस वो पता है कॉमेडी मसला ये कि हमारे यहाँ कॉमेडी लिखना, कॉमिक सीन बनाना सबको नहीं आता। तो क्या आपने वो टीम ली है जिनको कॉमेडी का पता भी है कि कॉमेडी होती क्या है? अगर आप अंधे हैं तो क्या आपका मजाक उड़ना चाहिए? ये सवाल है। इफ यू आर डिसेबल्ड इन एनी कैपेसिटी, शुड वी मेक फन ऑफ यू? एंड ऑफ स्टोरी। No, it's anyway, this is चलिए नेक्स्ट आगे। TV needs to be careful what kind of, जैसे हम कास्टिंग में सोचते हैं ना कि कौन लोग क्या कैरेक्टर निभा सकते हैं, वैसे भी डायरेक्शन में भी सोचना चाहिए कि आप किस डायरेक्टर को कौन सी स्क्रिप्ट दे रहे हैं। शाहिद शफात इज द सेम डायरेक्टर हु गेव अस बख्तावर, इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। मोहब्बत गुमशुदा मेरी, so much Shahid has a forte, most directors have their fortes। तो मुझे लगता है कि शायद को ये लोग गलत स्क्रिप्ट दे रहे हैं और शायद गलत स्क्रिप्ट से काम कर रहे हैं, इसलिए वो हजम नहीं हो रहे। दुनियापुर में भी शायद ने बहुत मेहनत की है लेकिन बहुत से फ्लॉज थे, राइट? सो आई थिंक शायद हैज़ अ स्पेसिफिक जॉनरा दैट ही इज़ वेरी गुड एट, एंड शायद को वो उसी किस्म के स्क्रिप्ट देनी चाहिए। ये आई थिंक बिकॉज अच्छा मार्केट में एक और मसला है
कि अब राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स बहुत कम है और पूल बहुत बढ़ गया है, यानी कि काम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन पूल ऑफ एक्टर्स एंड राइटर्स डायरेक्टर्स श्रिंक हो गया है. सो ये जो मिस कास्टिंग होती है या गलत बंदे को गलत काम दिया जाता है या करवाया जाता है, वो फिर हजम नहीं होता. तो हम अपनी स्क्रीन को ऐसे ख़राब ना करें, अदरवाइज शायद इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर. मुझे भी अब देखिए, अगर आप फर्स्ट एपिसोड देखें और आपने ही कहा था, ये मरीना जी ने उस दिन कहा था जब कि आई होप कि ये कंसिस्टेंट रहे आगे काम. पहली 1-2 एपिसोड बहुत अच्छी होती हैं ड्रामों की. नहीं, पहले 2 एपिसोड में टेक्निकली बहुत मजे थे कि फ्लो था, मूवमेंट था, डायरेक्टर नजर आ रहा था. You see, that's gone. So he's focused on just the technical side of the movements and everything first couple of episodes and engaged us on that level. लेकिन उसके बाद ना कहानी में दम है, ना कैरेक्टर्स में दम है. मेजॉरिटी सपोर्ट कैरेक्टर्स आपके राइटिंग में भी गायब हो चुके हैं. भाई इतने लोग क्यों भरे थे आपने शुरू में, किस लिए, जो जिनका कोई काम ही नहीं है अब ना. आपने 4-5 लोगों में खेल रहे हैं आप ना. So I'm disappointed. So I would give both writer and director a 4. 4 लोएस्ट मिले हैं इनको दीगा जी की तरफ से. ऑडियंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है. राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए 21,510 हुए हैं और सादिया सिद्दीका के हिस्से में आए 1,988. 5 अदीका जी, होता ये है कि आपका एक कंफर्ट जोन आ जाता है चैनल के साथ या प्रोड्यूसर के साथ या डायरेक्टर के साथ. उसमें आप फिर बार बार उन्हीं लोगों के साथ काम करते हैं, विच इज़ नॉट राइट. यू शुड बी लुकिंग एट योर. दोस्तियाँ रखें. मेरी इस इंडस्ट्री में बहुत दोस्तियाँ, लेकिन शायद काम कभी नहीं किया या बहुत कम किया उन दोस्तियों के साथ ना. डोंट वर्क आउट ऑफ फ्रेंडशिप. यू रीड द स्क्रिप्ट, सी द प्रोजेक्ट, सी व्हाट काइंड ऑफ डील यू आर बीइंग ऑफर्ड एंड देन साइन. चाहे कितनी भी दोस्ती हो आपकी ना, दोस्ती में आप ना इंट्रैप ना हो. ये जो जवान जो न्यू कमर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, मैं उनके लिए ये एक मशवरा दे रही हूँ. बिकॉज अक्सर ये होता है कि जी मेरे दोस्त हैं, आई एम कंफर्टेबल. हम इमोशनल लोग होते हैं, एक्टर इमोशनल होते हैं, वो एक कंफर्ट जोन मांगते हैं. अगर आपको कोई समझ आ जाता है तो कहते हैं नहीं यार मैं तो इनके साथ करूँगी बिकॉज आई लाइक दिस पर्सन एंड मेरी बनती है. एक्सप्लॉयटेशन भी शुरू हो जाती है ऐसे. बहुत से लोग जो उस दोस्ती में आपसे फ़ायदा निकालने की कोशिश करते हैं, वो आपका नुकसान कर रहे होते हैं. प्लीज़ ऑलवेज वर्क विद पीपल हु गिव यू गुड quality product and a good package because this is your career. This is not ये घर की कहानी. Your profession and your career. So ये जो नौजवान ये बच्चे होते हैं ना, ये कंफर्ट जोन में जब इनको इंट्रैप किया जाता है तो फिर अजीब अजीब चीज़ें भी करवाई जाती हैं. तो बी केयरफुल. कमिंग बैक टू दिस प्रोजेक्ट, खुशहाल इज़ ओवर एक्टिंग, स्टिल ओवर एक्टिंग. बहुत उससे काम करवाया जा रहा है. डायरेक्टर की यहाँ पे गलती है. ही शुड हैव बीन टोल्ड कि भी थोड़ा सिमर डाउन करो. नहीं बताया गया. ही इज़ अ वेरी हाइपर एक्टिव एंड फिजिकल पर्सन. जो मैं आई नेवर मेट हिम, लेकिन जो आप सब ने बताया मुझे, जो जानते हैं ऐसे कि भाई ही इज़ अ वेरी फिजिकल पर्सन, तो उसका वो फ़ायदा उठाया, लेकिन यहाँ चल नहीं रहा. इट्स लुकिंग ऑड. तो इट्स नॉट हिज फॉल्ट. और स्पेशली आप उस लेवल पे जहाँ पे आप अब कॉमेडी में कदम रख रहे थे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सोचना पड़ता है कि मैं ये चीज़ करने लगा हूँ. क्योंकि अगर एक दफ़ा आप पे ये छाप लग जाए, अच्छा इसके बाद क्या होगा, खुशहाल कॉमेडी नहीं कर सकता. दूसरा ये आपके करियर पे हमेशा के लिए छाप लग जाएगी और आपका भी करियर स्टार्ट हुआ. यू कांट, यू शुड नॉट बेहतर प्रोजेक्ट्स में आप कंसीडर बेहतर प्रोजेक्ट. अब सुहेल जो ये हैं हमजा सुहेल, उनको कहेंगे कॉमेडी करवाएं हमजा सुहेल से, उनको सीरियस भी करवाएं. वो उनकी क्या एक्टिंग है आपकी. यू शुड, एज आई सेड, वर्क विद पीपल हु गिव यू गुड प्रोडक्ट्स. दूसरा ये है सहर का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे जगह जगह बहुत अच्छी लगी परफॉर्मेंस वाइज. उनका जो काम है वो नज़र आता है. Again, if you're not directed properly, if the product isn't suiting you, product suits her because she carries these roles well. We've seen her with, light-hearted. लेकिन राइटिंग में कुछ है ही नहीं. But there's nothing, there's no आगे पीछे. Overall देखे ना, आपने सहर को खड़ा कर दिया एक ऐसे सब स्टैंडर्ड सेट पे. अब नज़र जा रही है आपके वो पिंक रंग पेंट पे एंड डेको पे और लैक ऑफ डेको. I mean, it's just sad. You're wasting the actors also, which is very sad. So for these episodes, I would give Khushal 5 and Seher a 6. 5 and 6.